हेलो फ्रेंड्स, रामा अवतार एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। एनडीए की क्लासेस चल रही थी हमारी, है ना। बहुत से टॉपिक कर लिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं जो जो टॉपिक हो चुके हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बेसिक क्लासेस हमने लास्ट टाइम की थी, 4 बेसिक क्लासेस की थी। एक बार उसको रीचेक कर लीजिएगा ताकि अब क्वेश्चन जो प्रोसीड करने वाले हैं उनमें आपको कोई डाउट या क्वेरी ना रहे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हमने अपना लिख ही रखा है, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्दी ही खत्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो बेसिक क्लासेस होने के बाद कुछ हमने आपको बोला था 150 के आसपास ओल्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ईयर वाइज नोट भी करके रखा हुआ है कि 2006 में पहले टर्म में जो पेपर हुआ था, सेकंड में जो टर्म हुआ था वो, ठीक है ना। मतलब दो सेशन में 2 बार एग्जाम होते हैं ना आपके, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और साइंस की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। एनडीए के लिए हमने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ था। और नीट के लिए स्पेशल फिजिक्स की क्लासेस भी आने वाली है इस वीक से या नेक्स्ट वीक से। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, under what condition is the tangent to a given curve at a point perpendicular to x axis। देखिए x axis के परपेंडिकुलर हो उस केस में जो टेंजेंट है वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है भाई। x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कर्व हो गया ये। यहाँ पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का है परपेंडिकुलर होने की वजह से, 90 डिग्री। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, स्लोप होता है एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, या हम y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी लिखते थे, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एंगल तो चल रहा है 90, इसका मतलब टेंजेंट 90 डिग्री स्लोप में रहेगा dy बाई डी एक्स। और टेंजेंट 90 को मैं लिखना चाहूँ तो 1/cot 90 करके लिख सकता हूँ, 1 में, या ऐसे कर लीजिए कोई बात नहीं, 1/cot 90 डिग्री। ये है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इसको पलट दिया इस वैल्यू को पूरी को, यानी डी एक्स अपॉन में डी वाई, ये बन जाएगा अब आपका cot 90 डिग्री। और cot 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, डी एक्स बाई डी वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना cot 90 में, cos 90 अपॉन में sin 90। और मुझे पता है cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, यानी डी एक्स बाई डी वाई क्या बन गया यहाँ पे, 0। तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर 0 के कंडीशन के अंडर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कर्व जो परपेंडिकुलर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, डी एक्स बाई डी वाई बराबर में 0। तो देखते हैं इसमें ऐसा है क्या, डी एक्स बाई डी वाई बराबर 0, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फंक्शन एफ एक्स आपको x माइनस एक्स नॉट गुना में फाइव एक्स दे दिया और आपसे कहा है कि फाइव एक्स कंटिन्यूस है x बराबर एक्स नॉट पे। अब एक्स नॉट एक कांस्टेंट टर्म बन के चलेगी भाई, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम करते थे ना भाई, x बराबर में 2 पर, x बराबर में 3 पर, -3 पर, 4 पर, ऐसे। तो x नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है फिलहाल। तो आपसे f डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहा है x नॉट पे। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम। तो भाई फंक्शन एफ एक्स बोला है आपको x माइनस एक्स नॉट गुना में 5x, ठीक है। और आपको पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट x नॉट, ये वैल्यू पूछी है आपसे। तो भाई डेरिवेटिव करेंगे हम f डैश x। अब आपको पता है दो फंक्शन है u इंटू वी, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसा, x माइनस एक्स नॉट, 5x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 5x बन जाएगा, प्लस में सेकेंड फंक्शन 5x ऐसे कैसा, और x माइनस एक्स नॉट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x नॉट का 0, यानी ये वैल्यू बन गई f डैश x आपकी x माइनस एक्स नॉट इंटू में 5 डैश x प्लस में 5 ऑफ x, ओके।
अब मुझे डिफरेंशिएशन की x नॉट पे वैल्यू चाहिए, यानी अब हम इस गिवन फंक्शन में जो डेरिवेटिव आ गया है इसमें x पे x नॉट पुट कर दीजिए। तो f डेरिवेटिव x नॉट क्या बन जाएगा, यहाँ पे x बराबर x नॉट रखने पर पूरी जीरो, ये वैल्यू पूरी जीरो बन गई, प्लस में फाइव, ठीक है, फाइव x की जगह पे x नॉट। तो डिफरेंशिएशन एट x नॉट क्या बन रहा है आपका, फाइव एट x नॉट। तो फाइव एट x नॉट यानी ऑप्शन बी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड, अरे भाई क्या हो गया, इसको एग्जिट तो नहीं करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, अरे यार एक मिनट भाई, हाँ अब ठीक है भाई, एक सेकेंड, पेज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है शायद से हमारा, अभी इसको सही कर लेते हैं हम। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपको सम ऑफ टू नंबर इज 20, दो नंबर है जिनका सम 20 है। व्हाट आर दी नंबर्स, वो नंबर क्या होंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन, अगर एक के स्क्वायर का एंड दूसरे के क्यूब का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम, भाई सम कितना बोला गया था उनमें क्वेश्चन के अंदर 20, तो मैंने माना पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो इनका सम बना 20। और प्रोडक्ट में आपको ऐसे बोला गया है पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, ये होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपको पता है प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए मतलब जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव, ठीक है, गिवन फंक्शन की वैल्यू पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। तो बस अब यही प्रोसीड करना है आपको, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, y आ जाएगा 20 माइनस एक्स, और p के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो p था x का स्क्वायर, y की जगह पे 20 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वही u इंटू वी मेथड से, ये पहला फंक्शन और ये पूरा दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आ गया ही 20 माइनस एक्स, फिर 20 माइनस एक्स में माइनस एक्स का -1, प्लस में सेकेंड टर्म ऐसे के ऐसी, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा 2x, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी -3x² इंटू, अच्छा वो पावर आ गई थी तो यहाँ पे पावर 2 बचती, ठीक है, -3x² इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, प्लस में 2x इंटू 20 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, मतलब मैं वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, इसमें से और इनमें से कॉमन आ रहा है आपका, एक तो x कॉमन आ गया और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो बचा -3x, प्लस में x कॉमन आ गया था 2 बचा, इंटू में बचा आपका 20 माइनस का x, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों x इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में -3x, 22 जा 40 माइनस का 2x, यानी ये बना आपका x इंटू में 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 40 माइनस का 3 2 और 5x, ठीक है। यहाँ तक ये तो है आपका dp/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए भाई मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें पता है dp/dx को 0 रखना पड़ता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए
फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी पी बाई डी एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0। क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो स्पेस लेने के लिए मैं वहाँ ऊपर थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ठीक है भाई। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार पीछे पॉज करके वापस जाके एक बार नोट कर लीजिएगा उस पोर्शन को, ठीक है ना। चलिए, तो डी पी बाई डी एक्स हमें 0 के बराबर रखना था, यानी मैं रख रहा हूँ x 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 40 माइनस 5x इक्वल टू 0। अब भाई तीन वैल्यू का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी या तो x 0 होगा या 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा या 40 माइनस 5x बराबर 0 रहेगा। अब x बराबर 0 तो ठीक है, पहली हो गई। यहाँ पे सोल्व करोगे स्क्वायर उधर जाएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 40 बराबर में 5x, x बराबर में 8। इसका मतलब x की जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है वो 0, 8 और 20, ये तीन वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी पी बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। तो वापस से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, या 0, 8, 20 हम उधर लिख देते हैं ना। x की वैल्यू आई थी हमारे पास क्रिटिकल में, एक सेकेंड, x की वैल्यू क्रिटिकल में आ गई 0, 8 और 20। तो मैं अब इस ऊपर वाले को रफ कर लेता हूँ। एक सेकेंड भाई, सिस्टम थोड़ा सा स्लो रहेगा, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि अच्छे से सिस्टम को बढ़िया अच्छे क्वालिटी में रख सकें। बस आपका सपोर्ट रहेगा तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम डेरिवेटिव कर रहे थे डी पी बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं हम। पहले ऐसे लिख लेते हैं 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और x, ये वाला x अंदर ले जाते हैं इसमें, तो 40x माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। फिर से u इंटू वी वाली प्रॉपर्टी में, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला फंक्शन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा, और 40x माइनस 5x करेंगे तो 40 माइनस का 10x, प्लस में 40x माइनस 5x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर 2 आ गया ही, फिर 20 माइनस एक्स में इंटू -1, यानी ये बनेगा भाई आपका 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 40 माइनस 10x, प्लस में 40x माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इंटू में 20 माइनस x, ठीक है। अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर। तो नीचे वाली वैल्यू को फिर से रफ कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू को फिर से रफ कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, हो जा भाई, तू क्यों टाइम ले रहा है अब। चलो ठीक है, तो अब हम डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं एट x बराबर में 0 पे। तो x 0 रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू में, तो ये 20 का स्क्वायर बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन गया, ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। ये तो यानी प्लस में आ रही है पॉजिटिव, तो जो कि मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमें पता है ना डबल डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए, 0 से छोटा, यानी नेगेटिव में बनना चाहिए। तो x बराबर 0 पे मैक्सिमम नहीं होगा। अब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर को देखिए 20 पे अगर आप चेक करोगे ना 20 पे, तो 20 यहाँ पे रखते ही पूरा 0 बना देगा इस पूरी वैल्यू को, और यहाँ पे भी 20 रखते ही पूरा 0, यानी x बराबर 20 पे भी क्या बन रहा है, ये 0, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अब डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर को x बराबर 8 पे चेक करेंगे, तो रखो भाई इस वैल्यू में 8 रखने पर
20 में से 8 गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 8 रखेंगे 80 माइनस का 40, प्लस में 8 रखेंगे तो 8 चौक 32 320 माइनस का 8 हुआ 64 64 5 चौक 20 2 5 36 32 माइनस का 320, ठीक है। यानी ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, ये कैंसिल और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, यानी डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर पूरा क्या बनेगा नेगेटिव। 1 मिनट 64 और 5 की गुना 5 चौक 20 320 है, ठीक है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 8 क्या आ रहा है नेगेटिव, यानी एक नंबर तो 8 बन गया तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 20 माइनस 8 12, तो 8 और 12 नंबर बनेंगे जिसपे प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम 8 और 12, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। 4th क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है आपको, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल याद हो तो हमने बेसिक क्लास में पढ़ाया था आपको, क्या होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है a_t स्क्वायर और 2a_t पे, और फंक्शन पैराबोला दिया है y स्क्वायर बराबर में 4ax, तो देखते हैं इसको भी। y स्क्वायर बराबर 4ax, क्लियर कैनवास हो जा भैया, तू टाइम लेगा तो नया पेज ले लेते हैं भाई, 1 मिनट। चलिए, तो पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर बराबर में 4ax, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था किस पॉइंट पे a_t स्क्वायर और 2a_t पे, a_t स्क्वायर 2a_t के ऊपर स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy बाई dx लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 4a, 2 इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 2a बना, यानी dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बनेगा आपका 2a अपॉन में y, और हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए था हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये बनेगा -1 अपॉन में dy बाई dx, यानी ये बन जाएगा भाई माइनस का y अपॉन में 2a। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इस वैल्यू पे निकालना है, यानी x की जगह पे a_t स्क्वायर रखेंगे और y की जगह पे 2a_t, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए y की 280 अपॉन में 2a से 2a कैंसिल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा फिर दोस्तों माइनस का t, आंसर बन जाएगा यहाँ पे, तो -t यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी से चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर a इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एफ एक्स, ठीक है, वो डेरिवेटिव करके स्लोप निकालना है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। सीधी सीधी मेरे को स्टेटमेंट डी दिख रही है, देखिए यहाँ से, बाकी ए बी सी तीनों ट्रू है। डी में देखिए क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये गलत है, मैंने आपको नोट कराया था, फिर से एक बार नोट कर लीजिए अगर आपने कहीं पे नोट नहीं किया है तो नोटबुक में। हमने कहा था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous but reverse is not true, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा डिफरेंशिएबल भी होना पड़े, ठीक है भाई। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे गलत है, यानी हम ऑप्शन डी से जाएंगे कि उसने कहा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अगर आप एग्जाम्पल में चेक करना चाहो तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, चेक आप खुद कर लेना। एफ एक्स ले लो, फंक्शन एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स, ये है ना x बराबर 0 पे कंटिन्यूस तो होगा,
लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट आया तो हमें क्वेरी अपनी हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व दे दिया और पूछ रहा है कौन सा सही है। इंक्रीजिंग के लिए बोला है, तो इंक्रीजिंग में आपको पता है हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 चेक करना है कि डेरिवेटिव या स्लोप 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव जब होगा तब वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। तो कर्व गिवन है, कर्व को सोल्व कर लीजिए बस यहाँ पे। तो कर्व है भाई आपका 4y माइनस एक्स स्क्र माइनस 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस 8 बराबर में 0। तो भाई y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, एक्स स्क्र प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 4 और डेरिवेटिव कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स बनेगा 2x बाई 4, ठीक है, यानी x बाई 2। और फॉर इंक्रीजिंग हमें पता है f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x बाई 2 ग्रेटर देन होना चाहिए 0, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के, क्योंकि 2 उधर जाके 0 से गुना होगा तो 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो 0 से बड़ी a गलत है, -4 से 4 क्योंकि नेगेटिव भी आ गया, b में भी गलत है, c बिल्कुल सही चल रहा है, 0 से बड़ा 0 से 4 पे, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम क्या था ना वैसे ही करेंगे इसमें भी। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पता है ना भाई, डबल डेरिवेटिव, जो डबल डेरिवेटिव रहेगा p चल रहा है, मतलब कोई बात नहीं, p से दिखा दो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमम के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो बस उसी केस पे चलना है हमें, जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने एक। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं। आपको बोला गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस क्या हुआ, इसको एस मान लीजिए, मैंने माना लेट एस है पी एक्स प्लस में क्या हुआ है ना, क्या हुआ यही था, पी एक्स प्लस क्या हुआ, और आपको एक्स वाई बराबर आर स्क्वायर दे रखा है, और आपको बोला गया है एक्स वाई बराबर में क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू बनेगी आर स्क्वायर अपॉन में एक्स, और y की वैल्यू उस फंक्शन में रखने पर s बनेगा पी एक्स प्लस में क्यू आर स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। अब सिंगल डेरिवेटिव करेंगे फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव करने पर x के रेस्पेक्ट में पी एक्स का p और 1 अपॉन एक्स का मेरे को पता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और गुना में क्या चल रहा है आपका क्यू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। फॉर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें पता है कि सिंगल डेरिवेटिव से क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 0 के बराबर रखेंगे, तो रख दीजिए। तो भाई एलसीएम लेके रख रहे हैं हम, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर 0। आपको पता है एक्स स्क्वायर 0 तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर वाला केस, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू 0 बनेगी, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर में 0। तो भाई पी एक्स स्क्वायर बना आपका प्लस का क्यू आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बना क्यू बाई पी आर स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ क्यू बाई पी इंटू में r, ये x की वैल्यू आ गई क्रिटिकल के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू नोट करेंगे, बाकी को रफ करेंगे। चलो, तो सिंगल डेरिवेटिव तो हमें चाहिए, तो भाई ये वैल्यू को हम साफ कर लेते हैं। x की वैल्यू प्लस माइनस रूट क्यू बाई पी इंटू आर, नोट कर ली हमने ये, ठीक है। तो आ जाओ भाई इधर, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस रूट क्यू बाई पी इंटू में r। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो भाई
इसको पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, p माइनस में क्यू आर स्क्वेयर गुना में 1 में x की पावर -2 को ऊपर करके ऐसे लिख दिया x की पावर -2। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव निकाल लिए, डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो डबल डेरिवेटिव में भाई ये तो बन गया 0 और वहां पे -2 आगे आएगा, तो माइनस माइनस भाई माइनस इंटू -2 क्यू आर स्क्वेयर चल ही रहा है, और एक पावर घटाओगे x की पावर -3, यानी 2 क्यू आर स्क्वेयर अपॉन में x की पावर 3। ये वैल्यू आ गई आपके पास डबल डेरिवेटिव में। ठीक है भाई, हमें तो मिनिमम निकालना था ना। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है मिनिमम वैल्यू के लिए, और मिनिमम के लिए अभी हमने क्या कहा, मिनिमम के लिए अभी हमने कहा था कि डबल डेरिवेटिव, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, एक सेकंड भाई, अरे यार एक मिनट यार, पेज गायब हो जाता है, क्या करें। हाँ ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको कट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव फॉर मिनिमम के केस में, फॉर मिनिमम के केस में, ठीक है ना। ये पढ़ा था अभी हमने, अभी नोट कराया मैंने आपको। तो क्वेश्चन में देखिए, अब डबल डेरिवेटिव वैल्यू ये है आपकी, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप x की वैल्यू कोई भी रख दीजिए, उससे वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी डबल डेरिवेटिव में। क्यूब रूट का कोई चक्कर नहीं, वहां पे अभी छोड़ दो आप, अभी बस ध्यान दो। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे। फॉर, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर x बराबर में प्लस की वैल्यू के लिए क्या हुआ, अपॉन में p इंटू में r, डी स्केयर p बाई डी एक्स स्केयर क्या रहेगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ ही गई है, ठीक है, x की वैल्यू ये रही। तो x की वैल्यू के लिए मिनिमम बन रहा है फंक्शन, तो y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वेयर अपॉन एक्स, तो आर स्क्वेयर और x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू में p अपॉन में क्या वो बन जाएगा, और 1 अपॉन में r आ जाएगा, r उसको सिंप्लीफाई करेगा, तो y की वैल्यू आ गई भाई आपके पास p अपॉन में क्यू का स्क्वायर रूट इंटू में r, हो गया ना। अब s की वैल्यू हमें मिनिमम में चाहिए थी, तो s की वैल्यू निकाल लो। ये मैं साफ कर देता हूं, p और q की वैल्यू में के साथ में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम बस हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो, s बराबर में इस वैल्यू में p ऐसे कैसा, x की वैल्यू ये रही, ये पुट करेंगे, तो क्यू बाई पी स्क्वायर रूट इंटू में r प्लस में क्यू, y की वैल्यू अभी निकाली थी, ये पुट करेंगे, p अपॉन में क्यू का स्क्वायर रूट इंटू में r, तो ऊपर बनेगा रूट p, ठीक है, इंटू में क्यू, एक साथ रूट p क्यू इंटू में r, प्लस में फिर से p क्यू का स्क्वायर रूट इंटू में r, एक जैसी वैल्यू होने की वजह से जुड़ जाएगी, यानी ये 2r स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू। तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी आपकी, मिनिमम। तो देखते हैं क्या है मिनिमम वैल्यू आपकी, 2r p रूट क्यू है क्या, एक सेकेंड में, अरे यार ये काफी स्लो हो गया सिस्टम, एक मिनट भाई, कट कर देते हैं हम इसको, एक मिनट, एग्जिट, यस। तो ऑप्शन चाहिए था हमें, तो ऑप्शन देखते हैं ऐसा है क्या, 2r रूट पी क्यू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम किससे चलेंगे, ऑप्शन ए से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है ऑन द इंटरवल -1 और 2 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है गिवन फंक्शन एफ एक्स की। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सोल्व कर दीजिए। एफ एक्स दे रखा है आपको, फंक्शन एफ एक्स है x की पावर 2/3, 5 - 2x,
एक्स की पावर 2/3, 5 माइनस में 2x, तो मल्टीप्लाई खोल दीजिए। 5x की पावर 2/3 माइनस में 2x की पावर 3, 5/3 बन जाएगा पावर जुड़ने पर। डेरिवेटिव निकाल दीजिए इसका फर्स्ट, तो 5 ऐसे का ऐसा पावर 2/3 आ जाएगी, और एक घटाओगे तो माइनस का 1/3, फिर ये 5/3 आगे आ जाएगा, और एक पावर घटाएंगे तो 2/3 बन जाएगा। यानी ये बन गया दोस्तों 10/3। उस पावर को मैं नीचे ले आया, x की पावर 1/3 माइनस में 10/3 और x की पावर 2/3, तो 10/3 मैंने कॉमन ले लिया, और बड़ी ब्रैकेट में फिर x की पावर 1/3 एलसीएम में लेंगे तो 1 माइनस में पावर जुड़ेगी, x बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव। और फॉर क्रिटिकल वैल्यू हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर रखेंगे 0 के। तो भाई देखो 10/3 0 नहीं हो सकता, 10/3 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला केस भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, x की पावर जो 1/3 है ये भी 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 बनेगा? 1 माइनस एक्स, इसलिए x की वैल्यू आएगी आपकी 1, जो कि इंटरवल गिवन था उसके अंदर ही है, इंटरवल था -1/2, तो x बराबर 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है ग्राफ बताना है cos x का, log x का, x² - 5x का, e की पावर x का। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते भी हैं कई बार, तो मैं नोट कर लेता हूँ। आपको एक बार तो cos एंगल का ग्राफ पूछ रहा है, log x का ग्राफ पूछ रहा है, ex का पूछ रहा है, और किसका था? x² - 5x + 4 का, x² - 5x + 4 का आपसे कह रहा है ग्राफ बताओ। भाई कोस का तो अगर आप ग्राफ देखो तो 10th क्लास में आपने देखा था, ऐसे स्टार्ट होगा, तो ये x एक्सिस को इन्फिनिटी पॉइंट पर कट करेगा, देखो ऐसे चलता रहेगा, तो कितनी बार कट करेगा ये? इनफाइनाइट टाइम्स। तो cos x इनफाइनाइट टाइम्स देखो है क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। द ग्राफ कट y एक्सिस नहीं, y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को इनफाइनाइट पॉइंट कट करेगा, तो x एक्सिस को इनफाइनाइट पॉइंट पे यानी a, तो ये वाला तो मैच हो जाएगा 5 से, a वाला मैच हो जाएगा 5 से इनफाइनाइट नंबर पॉइंट पे। अब चलते हैं log x वाले पे। भाई याद रखना log x का ग्राफ है ना, या तो ऐसे मिलेगा कुछ इस तरह से, x एक्सिस को एक बार कट करेगा, या ऐसे मिलेगा x एक्सिस को फिर भी एक बार कट करेगा। तो log x के ग्राफ x एक्सिस को ओनली 1 टाइम्स कट करते हैं, 1 टाइम्स। तो देखते हैं ऐसा है क्या? log x के लिए 1 टाइम्स 2 पॉइंट, y एक्सिस x एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, तो b का हो जाएगा हमारा 4th, ओनली 1 पॉइंट। तो देखो 5 और 4 मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन सी से चले जाएंगे हम, 5 और 4 मिल रहा है। अब बाकी इनका कर देता हूँ। इस वाले फंक्शन में x की पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज याद करो 10th क्लास में क्या था? नंबर ऑफ जीरोज, जितनी वेरिएबल की पावर होती थी उतनी बार 2 बार कट करेगा। पावर 3 होती थी तो हम कहते थे 3 बार कट करेगा, पावर 1 है तो हम कहते थे 1 बार कट करेगा। तो पावर 2 दे रखी तो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा बेटा? 2 टाइम्स करेगा, 2 पॉइंट के ऊपर, तो ये तो सिंपल सा है। तो इसका पॉइंट 2 पे यानी ये बन जाएगा ऑप्शन 2, सी का 2 से हो जाएगा। और ex का ग्राफ आपको याद होगा, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कराया था मैंने आपको ग्राफ, उसमें देख लेना। तो उसके अंदर याद रखना ex के जो ग्राफ होते हैं ना भाई, वो ऐसे होते हैं, y एक्सिस को कट करते हुए चलता है, x एक्सिस को कभी कट नहीं करता, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो y एक्सिस को कट करेगा ओनली 1 टाइम्स, x एक्सिस को कभी भी नहीं करेगा। तो y एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट, यानी d का बन जाएगा हमारा फिर 3, ओनली y एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th पे आ जाइए। अब आपको बोला गया x + y = 12 हो तो मैक्सिमम वैल्यू बताए x y की। ऐसे क्वेश्चन अभी किए थे हमने, सेम वैसे ही प्रोसीड करा देंगे इसको। तो भाई x + y = 12 दे दिया है,
12 और प्रोडक्ट दे दिया आपको एक्स वाई, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई p बराबर में एक्स, वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई खोल लेंगे तो एक्स के, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे आपको पता है पहले, ये आएगा 12 माइनस का 2x, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए 12 माइनस 2x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, आपको पता है डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2 जो कि हमेशा नेगेटिव है। मैक्सिमम के लिए आपको पता है ना डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हमेशा नेगेटिव है। तो x 6 है इसलिए y क्या बनेगा, 12 माइनस 6 यानी 6, और प्रोडक्ट एक्स वाई क्या बन जाएगा फिर 36। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी बेटा, 36 बनेगी। तो क्वेश्चन में 36 वैल्यू है, ये रही ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हम बी से चलेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, 10-10 करके हम प्रोसीड करेंगे। 115-120 के आसपास क्वेश्चन इकट्ठे करके रखे हुए हमने लास्ट, और अब क्लासेस लगातार कंटिन्यूस चलेगी। आप अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, लाइक करना जरूर ना भूले, मतलब जरूर भूले नहीं कह रहा, भूले ना, लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। और अपने सीनियर जूनियर के बारे में भी, जूनियर को भी हमारे बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और सबको फ़ायदा मिले। कोर्सेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। खुद की एप्लीकेशन भी लॉन्च की जाएगी तो भी वो फ्री होगी, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग भी, लेक्चर के रिगार्डिंग भी, एनी टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए भी, ऑल द टाइम्स इन फ्यूचर, हमेशा के लिए ये राम अवतार एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, ये हमारी गारंटी आप लोगों से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।